इस वक्त हम पहुंचे हैं बदायूं लोकसभा क्षेत्र, वो लोकसभा क्षेत्र जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1991 में जब राम मंदिर की लहर चली तो यहां बीजेपी को पहली बार जीत मिली, लेकिन उसके बाद 1996 से लेकर 2004 तक सलीम शेरवानी लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतते रहे। वो सलीम शेरवानी जो 1984 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2019 में संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और यह सीट एक लंबे अंतराल के बाद बीजेपी ने जीती। अब की बार बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। उनके स्थान पर दुर्विजय शाक्य को मैदान में उतारा गया है। यहां का जातीय गणित ऐसा है कि यादव बड़ी मात्रा में है और शाक्य, कुशवाहा, मौर्य भी बड़ी मात्रा में है। अगर यादवों में विभाजन होता है तो बीजेपी के जीतने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर शाक्य और मौर्य में विभाजन होता है तो एसपी के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम चलेंगे यादव समाज के बीच और शाक्य समाज के बीच और टटोलेंगे मन कहां हो रहा है विभाजन, और क्या बदायूं का गढ़ वापस समाजवादी पार्टी हासिल कर पाएगी या फिर संघ मौर्य का टिकट कटने के बावजूद बीजेपी जीत पाएगी। चलिए, यूपी में समाजवादी पार्टी को जिन लोकसभा सीटों पर जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है उनमें से एक है शायर शकील बदायूंनी का शहर बदायूं। यहां 2019 में अखिलेश यादव का जाति गणित फेल हो गया था। बदायूं में यादव, मुस्लिम और शाक्य वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। बीजेपी की तरफ से इस बार संघमित्रा की जगह दुर्विजय शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मौका दिया। हालांकि सिंबल मिलने के बावजूद शिवपाल चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे आदित्य, इस बात पर अभी भी सस्पेंस है। समाजवादी पार्टी ने यादव और बीजेपी ने शाक्य उम्मीदवार पर दांव खेला है। सबसे पहले समझते हैं शाक्य समाज का मिजाज। 2024 में ये किसके साथ है और किसके खिलाफ। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के बोटला दौलत गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं। लोग यहां इकट्ठे हैं। धूप लगातार यहां बढ़ती है तो गेहूं की कटाई का सीजन है। थोड़े दिनों बाद सब लोग गायब हो जाएंगे क्योंकि कटाई के लिए निकल जाया करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? यंगपाल सिंह। यंगपाल सिंह जी, आप किस समाज से आते हैं? शाक्य समाज? हाँ, शाक्य समाज से हैं। कितने फीसदी लोग इस गांव में शाक्य समाज के हो? आधे आधे एक ही ग्राम पंचायत में। आधे आधे। बाकी आधे कौन है? बाकी अन्य कास्ट हैं, सब कास्ट है। अब की बार 24 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के पक्ष में है चुनाव। बीजेपी के पक्ष में। बाबा से पूछते, बाबा क्या नाम हुआ? अमर सिंह। अमर सिंह, शाक्य समाज से? शाक्य से। किस तरफ आपको लग रहा है कि अब की बार? हम तो ये चाह रहे हैं साहब, असली बात कि जो है बीजेपी की सरकार ना बने। अच्छा। पहली बात तो ये सरकार बदलनी चाहिए। हाँ। ये जो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, हाँ। ये जो है जो कि हमारा जो है मौलिक अधिकार है उन्हें छीनना चाहते हैं। अच्छा। ये जो कि जो है गलत है। सर, आपका नाम? राजवीर जी, ये कह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वो कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आपके हिसाब से क्या तस्वीर आ रही है आपके गाँव की? अरे मोरी हमारे ठाड़े हो, हम तो बीजेपी की वोट तब था उसे अब दे रहे। अच्छा, पहले भी था, अब भी था। हाँ। तो अब ऐसे कितने लोग होंगे जो पलट जाएंगे? हमारे यहाँ कोई ना पलटे हो जाता तो बीजेपी को ज्यादा है। किस बात पे है बीजेपी को ज्यादा? अरे अपनी बिरादरी की वजह से हम तो। बिरादरी है? हाँ। तो मौर्य बिरादरी, शाक्य उम्मीदवार, इस वजह से। ठीक है। बाबा, 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 24 के चुनाव का बीजेपी निकलेगी। किस बात पे निकलेगी? आदमी सुकून से रह रहा हो बस। अच्छा, सुकून बड़ी चीज है। हाँ। और सुकून की वजह? यहाँ तो मुस्लिम और यादव का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि 7 बार से सपा जीतती आई। अब की बार, पिछली बार टूट गया था, कि अब की बार भी टूटेगा? ना टूटेगी बीजेपी, ना टूटेगी। नहीं टूटेगी? बाकी सब इकट्ठे हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाए तो कसो। हाँ। अभी बीजेपी निकलेगी फिर। बीजेपी निकलेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार शाक्य। राजेश कुमार शाक्य, बड़े गर्व से आप शाक्य लगाते हैं। चुनाव में कैसे?
चुनाव में देखो भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से तो जीतेगा। जीतेगा? ये तो गढ़ तो समाजवादी का माना जाता वो है। था कभी, था कभी, एक ही बार जीती है बीजेपी। नहीं तो एक बार अब और ज्यादा जीतेगी। और ज्यादा जीतेगी। बिल्कुल। तो शाक्य समाज में कितने शाक्य बीजेपी के साथ होंगे और कितने यादव समाज को वोट देंगे या समाजवादी को देंगे? ज्यादातर भाजपा के पक्ष में, दुर्विजय शाक्य के पक्ष में। दुर्विजय शाक्य। जी जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बुजुर्ग को छोड़ के 80,000 को डिफरेंस। 80,000 के डिफरेंस है। हाँ, लगभग 50-60 हजार से तो 50-60 हजार। तो ये तो निर्णय बता रहे कि 50-60 हजार से। तो ये इस गांव की एक पंचायत थी। एक और इलाके में चलते हैं, देखते हैं वहां क्या स्थिति आती है। कुल मिलाकर मौर्य समाज या कहीं की शाक्य समाज अपने शाक्य कैंडिडेट के साथ खड़ा है, कह रहा है हमारा कैंडिडेट है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में लठ का जोर होता था, लठ शब्द का इस्तेमाल किया। उस फैक्टर की भी जांच करेंगे कि क्या सचमुच समाजवादी सरकार में दबंगई होती थी। चलिए हमारे साथ। शाक्य समाज का पहला सैंपल बीजेपी की तरफ गया, लेकिन बदायूं का जाति कास्ट कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को सूट करता है। यहां सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जिनकी संख्या 4 लाख के करीब है। इसके बाद मुस्लिम है जो 3,75,000 है। यादव और मुस्लिमों के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी शाक्य समाज की है, जो 3 लाख के करीब है। इसके अलावा दलित 2 लाख, राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य 1.25 लाख, लोधी 65,000 और दूसरी जातियां करीब 2,20,000 हैं। यूपी की कानून व्यवस्था और सजातीय उम्मीदवार की वजह से शाक्य बीजेपी की तरफ है। कई ऐसे भी हैं जिनका वोट पिछली बार समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, लेकिन इस बार वो कमल के निशान को चुन रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह साठ। पिछले 5 साल के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? हम तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं। हम तो 40-45 साल से इतने बड़े तब से कीच खूंद रहे हैं। कीच खुंदरे मतलब? हाँ जी, नाली नाली। हाँ, जब हमारी सुमित्रा आई, हाँ, सांसद सुमित्रा मौर्य। हाँ, सुमित्रा मौर्य। हाँ। तो उनने सबकी सुनी और कम से कम 10-20 चक्कर लगा दी यहाँ के। अच्छा। और सैकड़ों सांसद आए और हमें जहने मालूम पड़ती 5 साल में 8 आए हैं कि ना आए। क्षेत्र में। अच्छा, इस क्षेत्र में 8 बार आई आप? 8 बार हम ज्यादा आई हुई। ज्यादा आई होंगी। हाँ। उनका अब टिकट काट दिया, उससे कोई नाराजगी? अब क्या करें, जो सरकार करी हम संतुष्ट तो नहीं है, क्या करें। धर्मेंद्र यादव है, उनने बढ़िया काम करे, सबने वोट दिए, हम सबने दी। अच्छा, हाँ। धर्मेंद्र यादव को वोट दी थी आपने? फिर जब उनके काम देख के तो दूसरी बार में वोट दिए। अच्छा, जब काम ना देखेंगे तो ना देंगे। आप जैसे आप आए बढ़िया आदमी हो तो आपको गले मिलाएंगे, जो अच्छे ना हम तो दूध भाग जाएंगे। चलो ठीक है। अब आप बिल्कुल सही सैंपल हो जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। आपने धर्मेंद्र यादव को वोट दिया, बदल के संघमित्रा के पास आए। अब 24 में किसके साथ रहोगे? अब तो जो हमारी सब समाज है, हम कहाँ है समाज? यही है, समझ कहाँ है तुम? किस पार्टी? अच्छा, इसको कंक्रीट सड़क पे। अच्छा, कह रहे पहले धर्मेंद्र यादव को वोट दिया था, दूसरी बार जब वो मैदान में आए तो यहाँ से वोट दिया गया क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था। अब संघमित्रा मौर्य ने काम किया तो उनको अच्छा मानते हैं, और अब हमारा समाज बीजेपी के साथ है तो हम बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, और इशारा कर रहे हैं कंक्रीट की बनी सड़क की तरफ। अम्मा, क्या नाम हुआ? हमारा सुशीला। सुशीला जी, 5 साल में मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा? कोई योजना मिली? जब सड़क डाल दी। सड़क डाल दी। हाँ, बहुत ये थे कीचड़ में जाता है। अच्छा। हाँ। और कोई योजना का लाभ मिला? कुछ ना मिलो हमें। कुछ ना मिलो? हाँ, और कुछ ना मिलो। राशन नहीं मिला? मिलो राशन मिलो। घर नहीं मिला? घर ना मिलो हमें। अच्छा। घर ना मिलो। उज्ज्वला? उज्ज्वला तो कुछ उज्ज्वला नहीं मिला। अच्छा, ये बताओ, आप कह रहे हो कि कीचड़ खत्म हो गया, सड़क बन गई, राशन मिला, घर नहीं मिला, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला। वोट किस तरफ जा रहा है? महिलाएं आपस में बात करती हैं तो किस पार्टी का? हमें बात ना करिए, करेंगे अपने, जोड़ेंगे मुझे अपन। अच्छा, जोड़ेंगे। और तन को। हाँ, तो मोदी पास के फेल? अब क्या खबर है किने को दिया है वोट? हाँ, क्या खबर? तय नहीं किया अभी? हाँ, तय ना करो। अम्मा कह रही तय नहीं किया। अम्मा, क्या नाम हुआ? प्रेमावती। प्रेमावती जी। हाँ। तो 5 साल का कामकाज देख के सरकार का क्या सोचा? क्या सोच है? मोदी पास की फेल? अपना मौर्य समाज, शाक्य समाज किसकी तरफ वोट दे रहा है आपकी बात? पास आए। पास है। हाँ। सर, सड़क तो हर कोई किनारा है। आप यहाँ इस गांव के बाशिंदे हो, आसपास के लोगों से बात करते हो, जानते हो, मौर्य समाज आपको कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है? भाजपा तो 99%। 99% भाजपा। यस। किस बात? बिरादरी पे। बिरादरी पे।
क्योंकि उम्मीदवार आपका शाह। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में गुंडागिरी बिल्कुल ना है। अच्छा, रात के 12 बजे 50 लाख रुपए चांद पे धरे चले हो, कोई छूने वाला ना है। गुंडे या तो ऊपर पहुंच गए या फिर भाग गए। अच्छा, सचमुच इतना फर्क है? अरे सचमुच हकीकत है यार। क्या नाम है? दयाराम। दयाराम जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है 2024 की? दो बार कहा जाए कि मोदी की बनाई सरकार। मोदी किस बात पे? किस बात पे? वो सब लोग सही काम सही है सरकार में। काम सही है, लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी तो कहते हैं कि भाई गरीब का ध्यान नहीं रख रही बीजेपी। गरीब का ध्यान क्यों नहीं रख रही है? जब सरकार में इतना फायदा, कहीं बालक घूमे, कहीं बच्चा घूमे, कहीं माँ बहन घूमे, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। देखिए ये ओरिजिनल सैंपल आपने देख लिया। कह रहे हैं कि गरीबों का ध्यान क्यों नहीं है, काउंटर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं सब ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी जरूर मिली थी, लेकिन जीत का मार्जिन बेहद कम था। बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले, तो धर्मेंद्र यादव को भी 4,92,898 वोट हासिल हुए। जीत का अंतर रहा 18,554। बदायूं में आवारा पशु किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। कई इलाकों में चुनावी मुद्दा भी बन गया है, लेकिन ज्यादातर शाक्य समाज मोदी सरकार की योजनाओं पर मोहर लगा रहा है। इस वक्त हम मुरावल लंगला गांव में मौजूद हैं। पीछे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ बगल में शिव मंदिर है, और ये मौर्य शाक्य या कहें कुर्मी समाज का गांव है। आगे बढ़ते हैं, गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। आपका नाम क्या है? राघवेंद्र साक्या। राघवेंद्र शाक्य जी, अब की बार के 24 के चुनाव को एक नौजवान के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? सरकार पास क्यों फेल? वैसे तो मेरे उम्मीद से तो फिर से बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी? हाँ। किस बात पे? मेरे अंदाज से तो ये बात है, मतलब सरकार अच्छा लाभ दे रही है। अच्छा लाभ दे रही है। गांव में कौन कौन से लाभ पहुंचे? गांव में काफी लाभ आ चुके हैं। कैसे? मतलब इस गांव में छोटे से गांव में 24 कमरे बन चुके हैं। अच्छा, 24 घर बन चुके। हाँ। हाँ। और सारी योजना मिल चुकी हैं। लैटरिन बाथरूम भी मिल रही है। अच्छा, योजनाएं पहुंची हैं। योजनाएं पहुंची हैं। और मतलब 2000 की जो बड़े बूढ़े हैं उनकी वो आ रही है, किस्त आ रही है सर। अच्छा, पेंशन भी आ रही है। हाँ। सर आपका नाम क्या हुआ? नंदरपाल। नंदरपाल जी, किस समाज से आते हैं? साक्य। तो आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या बिरादरी के दम पर वोट तय हो रहा है या काम धाम देख के? किस बात पे वोट तय हो रहा है? खास करके तो बिरादरी पे ही होना है। बिरादरी पे होना है। तो शाक्य बिरादरी किसके साथ है? साक्य तो मान लो जो बिरादरी पे आवे वही। तो अभी आप कह रहे थे छुट्टा से परेशान है, परिवर्तन मांगते हैं। हाँ, तो मतलब बिरादरी पे वोट करोगे या इस परिवर्तन पे वोट करोगे? क्योंकि खास करके तो रात में जो परेशान जब होता है आदमी, तो बा हिसाब से सोचता है तो जगह तो मैं बिरादरी को देंगो न, मतलब। अच्छा, जब रात को छुट्टे की परेशानी होती है तो आप सोचते हो बिरादरी जाए भाड़ में, विरोध में वोट करेंगे? विरोध में करेंगे बस। लेकिन जब वोट करने का वक्त आता है तब क्या होता है? तब मूड बदल जाता है साक्य के हिसाब से। अच्छा, साक्य के हिसाब से। बिरादरी भाई ने बड़े ईमानदारी से बताया है कि जब रात को चौकीदारी करनी पड़ती है तो गुस्सा आता है, विरोध की बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो अपना शाक्य उम्मीदवार देख के मन पलट जाता है। शाक्य वोटर्स का मिजाज समझने के बाद हम उन इलाकों में भी पहुंचे जहां यादव समाज की आबादी अधिक है। क्या यादवों पर बेनिफिशियरी स्कीम का असर हो रहा है? आप भी सुनिए। इस वक्त हम भैंसोरा गांव में मौजूद हैं। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यादवों का गांव है, लेकिन ये गढ़ पिछली बार 2019 में टूट गया। अब जरा यादव समाज के लोगों से जरा बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जसवीर सिंह। जसवीर सिंह, रिटायर्ड टीचर हैं आप। तो 24 के चुनाव की क्या तस्वीर नजर आ रही है? 24 के चुनाव में से आधार तो यही कहता है और हमारा भी विचार कहता है, जैसा बीजेपी ने किया है, जैसा बोया है, वैसा उनको फल मिलेगा। क्या बोया है और क्या फल मिलेगा? ऐसा है बोया जो उनका सबसे पहली तो नुकसान यही है कि हमारा प्रत्येक आदमी इस बात से परेशान है कि जीवन और जीना हराम है, रोटी मिलना हराम है। क्योंकि शाम के लिए चाहे दिन भर काम करो, रात के लिए हमारे सब गांव वाले जितने बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, सारी खेतों पर पड़े। अच्छा, जो अखिलेश जी कह रहे हैं छुट्टा वाली समस्या है। छुट्टा वाली समस्या। तो कैंडिडेट कितना बड़ा फैक्टर है? पहले धर्मेंद्र आए, उनको हटा के शिवपाल कहा, अब शिवपाल की जगह आदित्य का जिक्र चल रहा है। तो आदित्य तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं पार्टी से बने, चाहे आदित्य आ जाए, चाहे कोई मौर्य समाज का आ जाए, चाहे कोई ब्राह्मण समाज का आ जाए, हमारा गांव तो पार्टी से बना हुआ है। बाबा क्या नाम हुआ?
मीना चरण सिंह। चरण सिंह जी, यादव समाज क्या सोच रहा है, कितने फीसदी यादव किसके साथ? हम तो पार्टी के साथ हैं। कौन सी पार्टी के साथ? समाजवादी के। समाजवादी के साथ। योजनाएं कोई पहुंची गांव में जो पहुंच रही हैं? कहा योजना है, सब परेशान है रात दिन। किसान निधि पहुंची? हाँ अभी तो पहुंची। अच्छा, किसान निधि पहुंची। उस किसान निधि देते वक्त ये देखा गया कि आप यादव हो या नहीं हो, उस बात से कोई फर्क पड़ा? यादव हो वो तो सभी को मिल रही है, कि हमें यादव को और बाकी थोड़ी सबको मिल रही है, नहीं बराबरी से मिल रही है। हाँ। कोई भेदभाव हुआ उसमें? भेदभाव को ना को तो हम जात तो हमारी है। 10 किलो यूरिया ना चली गई। अच्छा, 40 किलो ही तो रह गई। अच्छा, 50 की जगह 40 का कट्टा हो गया इसलिए। हाँ 24 की तस्वीर क्या दिख रही है? अखिलेश और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत जाएंगी 80 में से? हमारे यहाँ से तो खूब उम्मीद है जीत जाएगी। अबकी बार तो मंदिर भी बना है, क्या यादवों को मंदिर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे मंदिर तो मंदिर कौन देगा, रात में रखा है दिन को रखा है। जो रखवाली। अच्छा, तो बाबा सबकी सुन ली, क्या तस्वीर लग रही है 24 की? 24 भाई लग रही है, हम तो अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? सर आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव जी, 24 के चुनाव में आपको क्या तस्वीर लग रही है? क्या यादव समाज आज भी उतनी मजबूती के साथ अखिलेश के साथ खड़ा है कि टूट रहा है, या दूसरी पार्टी के विकल्प पे भी चर्चा कर रहा है? वैसे तो अखिलेश के साथ में खड़ा है, ठीक है। शाम को खेत से आओ काम करके घर पे, घर बैठ नहीं पा रहे, तब तक बोल दलहाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये इतने नौजवान सब शादी खड़े हैं, कौन सी नौकरी दी है बीजेपी ने? बताओ, जितना हमारे गांव में जितना समाज वो काम किया है सब समाजवादी पार्टी से किया है, बीजेपी से कोई काम ही नहीं हुआ हमारे गांव में। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, और फिर भी हमारा गांव समाजवादी का गांव है, समाजवादी के लिए वोट देगा। अच्छा, तो एक बात तय है कि यादव समाज के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इस गांव के, कह रहे हैं हमारा गांव समाजवादी है, समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। बीजेपी के लिए बदायूं का सियासी रण कितना मुश्किल होने वाला है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में दिख गया। बदायूं लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, जबकि 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यादव समाज पूरी तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में एकजुट दिखता है, लेकिन कुछ यादव ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पर जातियों का बंधन तोड़ने को तैयार है। क्या नाम है बंधु? मेरा आकाश यादव नाम है। हाँ, जब बाबा कह रहे थे तुम पीछे से आवाज दे रहे थे। हाँ जी। क्या कहना चाह रहे हो? यादव समाज ये कह रहे हैं कि 100% समाजवादी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, वोट विकास के नाम पे जाएगा। जितना भी नौजवान युवा है वो सब शिक्षित है, ठीक है। जो लोग एज थे वो जो भी है वो है, पर जितने भी लोग हैं वो शिक्षित हैं। अब की बार वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर जाएगा। किसको जाएगा? मोदी जी को। मोदी जी को जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। तो आपकी क्योंकि उसमें भी सबसे बड़ा एक तर्क ये है कि अगर राम मंदिर बना, ठीक है, राम मंदिर हिंदुओं के लिए था, ना कि यादव समाज के लिए था, ना कि ठाकुर के लिए था, ना कि पंडित को। हिंदुओं में सब जाति आती हैं। अखिलेश यादव जी ने जो राम मंदिर से न्योता गया था वो ठुकराया था, तो उससे कहीं ना कहीं यादव समाज को भी दिक्कत होती है। अच्छा, क्योंकि यादव भी हिंदू समाज में आता है। या आपका तर्क मैंने मान लिया एक सेकंड के लिए। अब 100 यादवों में से इतने चर्चा करके सब यादव समाजवादी के साथ नजर आते हैं, आपके हिसाब से कितने फीसदी यादव बीजेपी को वोट दे देंगे इस गांव से? हाँ, कम से कम 30 से 40%।